दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा नाम कुंदन कुमार शर्मा है और मैं झारखंड का रहने वाला हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि आरसीएम बिजनेस जो है वो इतना सारा पैसा कहां से दे रही है, तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। आइए बोर्ड पे बातचीत करते हैं। इस धरती पे जो भी व्यक्ति है वो हर कोई ग्राहक है, और ग्राहक जो है वो अपने ज़रूरत का सामान घर में नहीं बनाता, ये रिटेलर से लेता है, और ये रिटेलर वाला भी जो है वो माल घर में नहीं बनाता, ये होलसेलर से लेता है, और ये होलसेलर भी माल नहीं बनाता, ये स्टॉकिस्ट से लेता है, और ये स्टॉकिस्ट भी माल नहीं बनाता, ये सीएनएफ एजेंट से लेता है, और ये एजेंट भी माल नहीं बनाता, माल कंपनी बनाती है, और इन लोगों के माध्यम से ग्राहक तक आता है। मान लीजिए कोई सामान कंपनी 50 रुपये में बना करके रिटेलर तक पहुंचवा देती है, तो ग्राहक तक आते आते जो है वो 100 रुपया हो जाता है। क्योंकि इन लोग जो बीच में 5 लोग बैठे हुए हैं वो फ्री में नहीं बैठे हुए हैं, वो अपना पूंजी लगा करके बैठे हुए हैं। तो जो पूंजी लगा करके बैठा हुआ है वो अपना प्रॉफिट लेगा, तभी माल को छोड़ेगा। और जब 50 का सामान चलता है यहाँ से, तो इन लोगों के माध्यम से ग्राहक तक आते आते जो है वो 100 रुपया हो जाता है। इसका मतलब साफ क्लियर है कि 50 रुपया जो है वो ये बीच वाले लोग लेकर के जा रहे हैं। अब एक बात यहाँ पे आता है कि एक आदमी जो है वो पूरी ज़िंदगी पैसे को जो कमाता है, वो पूरे ज़िंदगी का कमाई जो है वो इन्हीं बीच वालों के बीच में जो है वो लुटा देता है, यानी पैसे को खर्च कर देता है। और जब 50 का सामान आपको 100 रुपये में दिया जा रहा है, इसका मतलब जो है वो आधी ज़िंदगी जो आप पैसा कमा रहे हैं वो इन बीच वाले बिचौलियों के लिए कमा रहे हैं। इनसे आपको कोई बचाने वाला नहीं है। अब ज़रा सा इसको हम 3 पार्ट में बांट देते हैं। एक तरफ बनाने वाला को रखते हैं, दूसरा तरफ खाने वाला को रखते हैं, और तीसरा तरफ ये बीच वाले को रखते हैं। और हम ये देखते हैं कि अगर हम कंपनी को हटा देते हैं और इन सारे लोगों को रहने देते हैं तो क्या काम चलेगा? बिल्कुल नहीं काम चलने वाला है। क्योंकि बनाने वाला ही नहीं रहेगा तो इन लोगों को प्रोडक्ट कौन देगा? अब थोड़ा सा हम देखते हैं, अगर हम ग्राहक को हटा देते हैं और इन सारे लोगों को रहने देते हैं तो क्या काम चलेगा? तब भी काम नहीं चलने वाला है। यानी किसी भी हाल में कंपनी को और ग्राहक को रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमारी कंपनी ने क्या किया, इन बीच वालों को सीधा हटा दिया और कहा कि कुछ कदम हम आते हैं और कुछ कदम जो है वो आप आइए। हम जो माल बना करके इसको देते थे, सीएनएफ एजेंट को देते थे, हम माल इसको नहीं देंगे। हम आपके यहाँ बगल में एक नज़दीक दुकान देते हैं पीयूसी, हम माल इसको नहीं देंगे, हम माल को यहाँ देंगे। आप जो यहाँ से जीवन भर खरीदारी करते आ रहे थे अभी तक, वो आप यहाँ से ना लेकर के आप यहाँ से सामान लेंगे। तो 50 का सामान यहाँ से जो चल रहा था, यहाँ तक आते आते जो 100 रुपया हो जा रहा था, इसका मतलब क्लियर 50 रुपये ये लोग बीच वाले लोग ले करके जा रहे हैं। यही 45 रुपया जो है वो कंपनी एक सिस्टम के माध्यम से आपके यहाँ वापस भेज देती है। अब आपके पास बाजार करने का जो है वो 2 तरीका हो गया, एक ऊपर वाला हो गया और एक नीचे वाला हो गया। मुझे विश्वास है कि आपको जो है वो बाजार करने का सही तरीका नीचे वाला लगा होगा, क्योंकि इसमें 50 रुपया ये बीच वाले लोग ले करके जा रहे हैं और इसमें 45 रुपया जो है वो एक आम ग्राहक को वापस एक सिस्टम के माध्यम से भेज दिया जा रहा है। अब यहाँ पे बाजार करने का सही तरीका, अगर आपको ये वाला लगा, नीचे वाला अच्छा लगा, तो हम इसको बोल सकते हैं बाजार करने का सही तरीका। अगर इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं तो होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, और अगर संक्षेप करते हैं तो राइट से पहला अक्षर जो है वो आर आता है, कॉन्सेप्ट से सी आता है, और मार्केटिंग से एम आता है। यही आपका आरसीएम बिजनेस हो गया। अभी तक लोगों के बीच में जब जाते हैं और जब लोग अपने बारे में बताते हैं कि मेरा इनकम जो है वो 5,000 रुपया है, मेरा इनकम जो है वो 10,000 रुपया है, मेरा इनकम जो है वो 20,000 रुपया है, मेरा इनकम जो है 1 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है, या 50 लाख रुपया है, तो लोगों को यकीन ही नहीं आता कि अभी तक तो हम साबुन सरफ खरीद रहे थे, हमारे दादा परदादा पता नहीं कई पीढ़ियाँ साबुन सरफ लगा करके चली गई, साबुन खरीदने के बाद आज तक जो है वो 1 रुपया नहीं आया। और ये कौन सी कंपनी आई जो हमारे को इतने रुपये दे सकती है, को कहाँ से दे सकती है? तो हमें विश्वास है कि आपको ये फाइनल हो गया होगा कि ये इतने रुपया जो है वो आरसीएम बिजनेस कहाँ से बांट रही है। क्योंकि आपका गाड़ी कमाई का ये बीच वाले बिचौलिए लोग ले करके जा रहे हैं, और पूरा बाजार व्यवस्था जो है वो इसी पे टिका हुआ है। दुनिया में जो भी टर्न ओवर हो रहा है उसमें यही लोग शामिल हैं, और ये दिनों दिन अमीर बनते जा रहे हैं। जब एक आम आदमी अगर चाहता है कि हम इसमें शामिल होना चाहे तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप रिटेलर बनना चाहते हैं तो आपके पास 5 लाख रुपया पूंजी चाहिए, अगर आप होलसेलर बनना चाहते हैं तो आपके पास 20 लाख रुपया चाहिए, अगर आप स्टॉकिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके पास 50 लाख रुपया चाहिए, अगर आप सीएनएफ एजेंट बनना चाहते हैं तो आपके पास करोड़ों रुपया चाहिए। और ये प्रचार वाला में तो सोचिए ही नहीं, क्योंकि हम अमिताभ बच्चन के घराने के नहीं हैं, हम ऐश्वर्या राय के घराने के नहीं हैं, हम सचिन तेंदुलकर नहीं हैं, हम राहुल द्रविड़ नहीं हैं कि हमारे को कंपनी जो है वो प्रचार के लिए इसको चुनेगा। और इंडिया में जो है, भारत में जो है 80% गरीब लोग हैं और 20% अमीर लोग हैं, उसका यही लोग जिम्मेवार हैं। और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि मेरा आने वाला वीडियो जो है वो सबसे पहले सूचना आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।